नमस्ते। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो सिर्फ एक और रिवीजन के बारे में नहीं है। ये असल में वो आखिरी कदम है जहां हम अपने सारे ज्ञान को सच्ची महारत में बदल लेंगे। हम ये देखने वाले हैं कि पिछले 29 दिनों की सारी लर्निंग को एक मजबूत ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो ज्ञान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है वो एक होकर एक पक्की समझ, एक महारत में कैसे बदलता है। यही सवाल आज हमारे विश्लेषण की नींव है। आज हम सिर्फ चीजों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो सीखने का ये जो आखिरी पड़ाव है ना, इसे समझिए कि ये किसी पहाड़ की आखिरी चढ़ाई जैसा है। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचते हैं तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और इस चढ़ाई के लिए हमारे लक्ष्य, हमारे गोल बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले तो जितने भी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर अपनी समझ को एकदम पक्का करना है। फिर अकाउंटिंग साइकिल पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। इसके बाद जो जरूरी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे जरूरी, असली दुनिया में काम करने के लिए कॉन्फिडेंस बनाना है। यही हमारा रोड मैप है। अब देखिए, कोई भी आर्किटेक्ट कुछ बनाने से पहले क्या करता है? वो अपने सारे औजार सामने रखता है ना? बिल्कुल वैसे ही अब हम अपने थियरी वाले ज्ञान को, मतलब कि हमारे जो आर्किटेक्ट के टूल्स हैं, उन्हें एक बार देखेंगे। तो ये स्लाइड जो है, ये हमारे लिए एक टूल किट की तरह है। अकाउंटिंग के बेसिक्स और डबल एंट्री सिस्टम से लेकर जर्नल और लेजर, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यहाँ तक कि फाइनेंशियल रेशोज और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तक, ये सब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हमारी पूरी समझ टिकी हुई है। अब ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। जर्नल और लेजर में फर्क क्या है? ये सिर्फ डेफिनेशन का खेल नहीं है। समझिए, जर्नल जो है वो एक डायरी की तरह है, जिसमें हर लेन देन को तारीख के हिसाब से लाइन से लिखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेजर एक लाइब्रेरी की तरह है, जो उन सब एंट्रीज को अकाउंट के हिसाब से अलग अलग छाट कर रखती है। इस फर्क को समझना ही असली समझ की निशानी है। चलो, थियरी तो हो गई। अब बारी है इसे असल में करके देखने की। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये एक चैलेंज है। एक ऐसा मैदान जहां स्किल और एक्यूरेसी को आजमाया जाएगा। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग के सुनहरे नियम क्या हैं? इसका जवाब देने से पहले जरा ये सोचिए कि इन नियमों को असल में दिलो दिमाग में बिठाया कैसे जाता है। तो इन रूल्स को असल में सीखा कैसे जाता है? देखिए, रट्टा मारकर तो नहीं होगा। ये होता है करके सीखने से। ये स्लाइड वही रास्ता दिखा रही है। पहले जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करो, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, फिर पीएनएल स्टेटमेंट बनाओ और आखिर में फाइनेंशियल रेशियो को एनालाइज करो। हर कदम हर रूल को याददाश्त से समझ में बदल देता है। और ये जो चैलेंज है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। इसमें सब कुछ कवर होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस क्या है, कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या फर्क है, फीफो और लाइफो जैसी इन्वेंट्री मेथड्स को समझना, मतलब कौन सा माल पहले आया और पहले बिका। ये सवाल तो बस कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ये रिवीजन कितना गहरा होने वाला है। तो अब हम पहुंच रहे हैं अपनी इस पूरी यात्रा के क्लाइमैक्स पर। यहां पर हमारे सारे टूल्स और सारी प्रैक्टिस एक साथ आएंगे और हम कुछ बहुत काम का बनाएंगे। एक मास्टर डैशबोर्ड। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो आखिर ये अकाउंटिंग समरी डैशबोर्ड है क्या चीज? देखिए, ये सबसे जरूरी अकाउंटिंग नॉलेज का एक पेज का विजुअल निचोड़ है। इसे सीखने वाला खुद बनाता है ताकि वो अपनी पूरी समझ को साबित कर सके। जरा सोचिए, किसी इंटरव्यू में या किसी मीटिंग में एक ही नजर में पूरी फाइनेंशियल कहानी बताने की ताकत है ना, कमाल की चीज। तो इस डैशबोर्ड में आएगा क्या क्या? इसका ब्लूप्रिंट भी बिल्कुल तैयार है। इसमें मेन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाले डायग्राम्स, कम से कम 10 जरूरी रेशो और उनके फॉर्मूले, और हाँ, टैली या एक्सेल जैसे टूल्स का जिक्र भी होना चाहिए। इस आइडिया की पावर को जरा समझिए। सारा का सारा ज्ञान सिर्फ एक पेज पर। यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह आपकी क्लैरिटी और कंट्रोल का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। तो भाई, इतनी मेहनत के बाद असल में हाथ क्या लगता है? इसके ठोस नतीजे क्या हैं? चलिए, अब इस पूरी मेहनत से मिले कॉन्फिडेंस और उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि क्या हासिल हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ना, प्रैक्टिकल स्किल्स को बेहतर बनाना, एग्जाम के लिए तैयार होना, और सबसे जरूरी, अकाउंटिंग को असल में इस्तेमाल करने का कॉन्फिडेंस हासिल करना। ये सब इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। और आखिर में
इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरी मेहनत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कंप्लीट कंसोलिडेशन। मतलब ये पक्का करना कि ज्ञान के अलग अलग टुकड़े मिलकर एक पूरी और मजबूत समझ बन जाएं। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो अब जब ब्लूप्रिंट हाथ में है, बिल्कुल साफ, तो सवाल ये उठता है कि इससे आगे क्या बनाया जाएगा। ये ज्ञान सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल करने के लिए है। ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव है।